उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक चौक थाना है और चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाजपत नगर मोहल्ला आता है। तारीख थी 14 मार्च 2026 और दोपहर का समय था। उस दिन इस इलाके में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरे मोहल्ले को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने एक पति और पत्नी को हिरासत में लिया हुआ था और उनसे पूछताछ के लिए उनके ही घर पर लेकर उन्हें आई हुई थी। पुलिस की कोशिश थी कि पूछताछ के दौरान उनसे ये पता लगाया जा सके कि जिस बेल्ट से बच्चे को मारा गया था वो कहाँ छुपाई गई है और जिस वाइपर का इस्तेमाल हुआ था उसे भी कहाँ रखा गया है। पुलिस इन दोनों चीजों की तलाशी के लिए घर के अंदर इधर उधर तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिलती है कि घर के बाहर धीरे धीरे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। जैसे ही भीड़ बढ़ने लगती है, पुलिस के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। उन्हें अंदेशा हो जाता है कि अगर भीड़ का गुस्सा भड़क गया तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। तुरंत चौक थाने को सूचना दी जाती है कि मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भेजा जाए क्योंकि हालात बिगड़ सकते हैं। कुछ ही देर में पुलिस फोर्स जो है वो वहां पे पहुंच जाती है और घर के अंदर पूछताछ और तलाशी की जो कार्रवाई थी वो जारी रहती है। लेकिन बाहर माहौल लगातार गर्म होता जा रहा था। लोगों में आक्रोश साफ नजर आ रहा था। कुछ लोग गेट के पास जमा होकर नारेबाजी करने लगते हैं तो कुछ लोग गुस्से में गेट फाड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जब पुलिस को पूरी तरह एहसास हो जाता है कि मामला बेहद संवेदनशील हो चुका है और अगर थोड़ी भी चूक हुई तो स्थिति बेकाबू हो सकती है, पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश करती है। उन्हें बताया जाता है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भीड़ जो थी वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब पुलिस पत्नी और पति को अपनी सुरक्षा में लेकर बाहर निकलने लगती है तभी भीड़ का गुस्सा फूट पड़ता है। लोग अचानक उग्र हो जाते हैं और आरोपियों पर हमला कर देते हैं। इतना ही नहीं, जो पुलिसकर्मी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे वो भी इस हाथापाई में निशाना बन जाते हैं। स्थिति कुछ समय के लिए पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन पुलिस किसी तरह स्थिति को संभालती है और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों आरोपियों को सुरक्षित हवालात तक पहुंचा देती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भीड़ इतनी उग्र क्यों हो गई थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लोगों का गुस्सा इस हद तक पहुंच गया? दरअसल इस पूरे मामले के पीछे एक मासूम बच्चा था जिसकी उम्र करीब 4 से 5 साल के बीच थी। जब इस बच्चे के शरीर की जांच की गई तो उस पर लगभग 18 चोटों के निशान पाए गए और उसके शरीर पर कई हड्डियां भी टूटी हुई थी। जैसे ही ये जानकारी आसपास के लोगों को मिलती है, पूरे इलाके में गुस्सा की लहर दौड़ जाती है। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या कोई माँ बाप अपने ही बच्चे के साथ इतना क्रूर व्यवहार कर सकता है? अब चलिए इस कहानी को हम शुरू से समझाते हैं आपको। तारीख थी 12 मार्च 2026 और समय था दोपहर करीब 3:26 का। लखनऊ के इसी लाजपत नगर इलाके से एक फोन कॉल किया जाता है उन्नाव के शुक्लागंज में रहने वाले परिवार को। फोन उठाती है उस बच्ची की नानी। फोन पर रोते हुए बताया जाता है कि उनका नाती, जिसे प्यार से गुग्गू कहा जाता था और जिसका असली नाम अर्णव था, बाथरूम में गिर गया और उसकी मौत हो गई है। अब ये खबर सुनते ही नानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत अपनी बेटी काजल यानी बच्चे की मौसी को बुलाती है और उसे ये दुखद खबर बताती है। अब दोनों यहाँ पे रोने लगते हैं। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य को भी सूचना दी जाती है जिसमें रोहित कश्यप भी शामिल होते हैं। सभी लोग जल्द से जल्द लखनऊ के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ता करीब 1.5 से 2 घंटे का था, लेकिन हर किसी के मन में एक ही बात होती है कि किसी तरह जल्दी से जल्दी वहां पहुंचा जाए। जब ननिहाल पक्ष के लोग लखनऊ पहुंचते हैं तो वहां का माहौल बेहद दुखद होता है। बच्चे का शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। तभी अचानक मौसी काजल के मन में एक ख्याल आता है। वो कहती है कि रुको, मुझे एक बार अपने बच्चे को जी भर कर देखने दो, क्योंकि अब तुम इसे हमेशा के लिए ले जा रहे हो। वो रोते हुए बच्चे के पास जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। तभी उसकी नज़र बच्चे के शरीर पर एक निशान पर पड़ती है। जब वो पूछती है कि ये निशान कैसे आया तो जवाब मिलता है कि बाथरूम में गिरने के चोट लगे हैं, वही निशान है। ये बात कुछ हद तक समझ में तो आती थी, लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो उसके शरीर पे और भी कई निशान दिखाई देते हैं। अब उसका शक और गहरा जाता है। वे पूरे शरीर को अब ध्यान से देखने लगती है। बच्चे के पैर पर गहरा कट का निशान था। एड़ी के ऊपर का हिस्सा बुरी तरीके से कटा हुआ दिखाई दे रहा था। जब अब इसके बारे में पूछा जाता है तो कहा जाता है कि पतंग के मांझे से कट गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब बच्चे की पीठ देखी जाती है तो वहां जले हुए जैसे निशान दिखाई देते हैं और ऐसा लग रहा था कि बच्चे को बुरी तरह पीटा गया है।
अब नानी और मौसी दोनों को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वे बार बार पूछते हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है, लेकिन ना तो माँ कुछ बता पाती है और ना ही पिता। दोनों की चुप्पी शक को और ज्यादा गहरा कर देती है। गुस्से और दर्द से भरी नानी और मौसी तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। 112 नंबर पर कॉल किया जाता है और चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस आती है तो नानी और मौसी साफ साफ आरोप लगाते हैं कि उनके बच्चे की यहाँ पे हत्या की गई है। पुलिस बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है, क्योंकि जो सच सामने आने वाला था वो किसी ने सोचा तक नहीं था। पोस्टमार्टम के लिए जब बच्चे के शव को भेजा जाता है तो वहां से जो रिपोर्ट सामने आती है वो हर किसी को झकझोर के रख देती है। रिपोर्ट में साफ साफ बताया जाता है कि बच्चे के शरीर पर लगभग 18 चोटों के निशान मौजूद हैं। कुछ चोटें नई थी, कुछ पुरानी थी। यानी ये साफ था कि ये सब एक दिन का नहीं था, बल्कि लंबे समय से बच्चे के साथ मारपीट की जा रही थी। इतना ही नहीं, उसके शरीर पे एक दो हड्डियां भी टूटी हुई पाई गई। अब ये मामला एक साधारण हादसे से निकलकर सीधा सीधा हत्या या क्रूर अत्याचार की दिशा में जाता हुआ नजर आने लगा। पुलिस ने अब यहाँ पे बिना देर किए बच्चे के माता पिता रांगनी और पिता भीष्म खरबंदा इनको हिरासत में ले लिया और उनसे सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। जैसे ही इस पूरे मामले की खबर बाहर फैली, मीडिया पर मौके पे पहुंच जाती है। हर चैनल, हर रिपोर्टर के मन में एक ही सवाल था, आखिर एक माँ बाप अपने ही बच्चे के साथ इतना अमानवीय व्यवहार कैसे कर सकते हैं। लोग हैरान थे, गुस्से में थे और जवाब जानना चाहते थे। जांच के दौरान धीरे धीरे इस पूरे परिवार की पृष्ठभूमि सामने आने लगी। पता चला कि साल 2020 में उन्नाव के शुक्लागंज क्षेत्र में रहने वाली स्वाति नाम की एक महिला के लिए रिश्ते की तलाश चल रही थी। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए उसकी मुलाकात लखनऊ के चौक क्षेत्र के रहने वाले भीष्म खरबंदा से हुई। दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई, रिश्ता पसंद आया और 23 नवंबर 2020 को दोनों की शादी कर दी गई। शादी के लगभग एक साल बाद 16 अक्टूबर 2021 को उनके घर एक बेटा पैदा होता है। उनका नाम रखा जाता है अर्नव, लेकिन घर में उसे प्यार से लोग गुग्गू कहकर बुलाते थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद स्वाति की तबीयत बिगड़ने लगती है। इलाज के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और बच्चे के जन्म के करीब 5 महीने बाद ही उसकी मौत हो जाती है। स्वाति के मौत के बाद उसके मायके वाले लखनऊ पहुंचे और बच्चे को अपने साथ उन्नाव ले गए, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था और उसे देखभाल की जरूरत थी। नानी और मौसी ने मिलकर उस बच्चे को पाला, उसे प्यार दिया और उसकी देखभाल की। इसी दौरान भीष्म खरबंदा ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने सबको चौंका दिया। उसने अपनी साली यानी काजल से शादी करने की बात कही, ताकि वो अपने बेटे की देखभाल खुद कर सके और उसकी अपनी जिंदगी जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन काजल ने इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया। उसने साफ साफ कहा कि अगर उसकी बहन का सही इलाज हुआ होता तो शायद उसकी जान बच जाती और वो उस घर में शादी कभी नहीं करेगी जहां उसकी बहन की मौत हुई हो। इसके बाद भीष्म वापस लखनऊ लौट आया, लेकिन बच्चा नानी और मौसी के पास ही रहा। समय बीतता गया और इसी दौरान भीष्म की मुलाकात रागनी नाम की एक महिला से होती है, जो पहले से शादीशुदा थी लेकिन अपने पति से अलग हो चुकी थी। दोनों के बीच अब नजदीकियां बढ़ी और नवंबर 2023 में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद उनकी जिंदगी सामान्य तरीके से चलने लगी। लेकिन साल 2025 में भीष्म ने अचानक कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और अपने बेटे अर्नव की कस्टडी मांगी। कोर्ट में उसने दलील दी कि वो अपने बेटे की बेहतर देखभाल कर सकता है और बच्चे पर उसका अधिकार है। कोर्ट ने उसकी दलील को स्वीकार करते हुए 13 अगस्त 2025 को बच्चे की कस्टडी उसे दे दी। नानी और मौसी के लिए यह फैसला बेहद दर्दनाक था, लेकिन कोर्ट के आदेश के सामने वो मजबूर थे। उन्होंने भारी मन से बच्चे को उसके पिता के हवाले कर दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने उससे वादा लिया कि वे बच्चे का ख्याल अच्छे से रखेगा। उन्होंने कहा, ये हमारी बहन की आखिरी निशानी है, इसे संभाल के रखना। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। बच्चे को अपने साथ ले जाने के बाद उसके साथ मारपीट शुरू हो गई। छोटी छोटी बातों पर उसे पीटा जाता, डांटा जाता और उसे प्रताड़ित किया जाता। करीब 5 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मासूम के साथ क्या क्या वहाँ पे घट रहा है। फिर 12 मार्च 2026 को अचानक खबर आती है कि बच्चा बाथरूम में गिर गया और उसकी मौत हो गई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस कहानी को पूरी तरीके से झूठा साबित कर दिया। शरीर पर 18 चोटों के निशान, टूटी हुई हड्डियां और पुराने जख्म इस बात का सबूत थे कि ये कोई हादसा नहीं था। पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया कि बच्चे को बेल्ट और वाइपर से मारा जाता था।
यही कारण था कि पुलिस उन चीजों की तलाशी के लिए उनके घर पे उन दोनों को लेकर पहुंची थी। और इसी दौरान जो आसपास के जो लोग थे, जो भीड़ थी, जो इकट्ठा हुई थी, वो वहां पे उग्र हो जाते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। अब ये मामला पूरी तरीके से जांच के दायरे में है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। कौन दोषी है, किसने क्या किया, अब ये कोर्ट तय करेगा। चार्जशीट दाखिल होगी, सबूत पेश होंगे, उसके बाद न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा कर दिया है। क्या आज के समय में एक मासूम बच्चा भी सुरक्षित नहीं है? क्या रिश्ते की संवेदनाएं इतनी कमजोर हो गई है कि इंसान अपने ही संतान पर अत्याचार करने लगा है? दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप अपने आसपास हो रहे ऐसी घटनाओं को समझ सकें और समय रहते आप आवाज उठा सकें। आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।